हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। ज्वार भाटा छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने कि जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। यही इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे उतरना या नीचे बैठना वो भाटा कहलाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों ज्वार भाटा क्यों आता है, किस तरह से आता है, क्या कारण होते हैं इसमें। ज्वार भाटा देखो महासागरों में आता है और इसमें जो लहरें हैं, तरंगे, धाराएं हैं और ज्वार भाटा है, सागरीय गतियों में ये महत्वपूर्ण होते हैं। और ज्वार भाटा है इसका सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्वार के द्वारा देखो बिजली भी बनाई जाती है। उसके बाद ज्वार भाटा है ये सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य और चंद्रमा है इसमें। और सूर्य और चंद्रमा में भी जो महत्वपूर्ण है वो चंद्रमा है। चंद्रमा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नजदीक स्थित है, तो जो आकर्षण है चंद्रमा का अधिक रहता है। और सूर्य दूरी पर स्थित है तो सूर्य का जो आकर्षण है वो कम रहता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ज्वार भाटा आता है। और अधिक आकर्षण चंद्रमा का होता है क्योंकि चंद्रमा है वो नजदीक होता है। एक बात करते हैं ज्वार भाटा के समय की। एक देखो इसमें जो ज्वार भाटा आता है, एक तो आता है ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा, और एक तो ज्वार भाटा आता है ये प्रत्येक माह में ये प्रत्येक माह की अष्टमी को आता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की एक तो ये समय है ज्वार भाटा। एक तो अमावस्या और पूर्णिमा को आता है और एक प्रत्येक माह की अष्टमी को आता है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। अब इसमें देखो जो ज्वार देखो ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, सन, मून और अर्थ, इस तरह का जो क्रम होता है इसे देखो क्या कहते हैं, युति, वियुति या सिजिकी या सिजिकी कहते हैं इस क्रम को। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो अर्थ भी आ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। जब यह क्रम होता है तो जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे अधिक होती है। इस जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ये कंडीशन होती है एक सरल रेखा में, जब ये होते हैं तो इस दौरान जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक जो ज्वार है, सबसे अधिक जो ऊंचा ज्वार है वो इसी दौरान आता है, और ये आता है अमावस्या और पूर्णिमा में। और इस स्थिति को युति, वियुति या सिजिकी कहते हैं। अब इसमें देखो, अब ये जो कंडीशन है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये जो स्थिति है यह है
सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की स्थिति है और इस स्थिति को युति कहते हैं। जब यह क्रम होता है तो सूर्य ग्रहण होता है और इसे युति कहते हैं। उसके बाद देखो सूर्य, ये पृथ्वी अर्थ और ये मून हो गया चंद्रमा। ये जो स्थिति है ये है चंद्र ग्रहण की। ये स्थिति चंद्र ग्रहण की है और इसे वियुति कहते हैं। अब अगर यह कंडीशन होती है तो भी जो ज्वार होगा वो उच्च ज्वार होगा, और ये जो स्थिति होती है पूर्णिमा को होती है और ये जो स्थिति है अमावस्या को होती है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आते हैं। युति और वियुति ये इनकी स्थितियां हैं। उसके बाद देखो प्रत्येक माह की जो अष्टमी को ज्वार आता है वो, ठीक है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, ठीक है, पर इनकी अष्टमी को आता है हमेशा। शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी, ठीक है। तो इस तरह का ज्वार आता है। तो इसमें क्या है, एक संकोण बनता है। जैसे मान लो ये सन है, सूर्य हो गया, ये मून चंद्रमा हो गया, ये अर्थ हो गया। तो इसमें देखो जो ज्वार आता है वो निम्न ज्वार होता है, निम्न ज्वार, ये उच्च है, उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार। अब यह जब स्थिति होती है, इस स्थिति में जो ज्वार आता है वो कुछ कमजोर होता है, क्योंकि आकर्षण शक्ति इसमें देखो बढ़ गई है। केवल पृथ्वी के सामने केवल चंद्रमा है, सूर्य अलग है। जबकि इस स्थिति में तीनों एक सीध में है, आकर्षण शक्ति अधिक होती है और इसमें जो आकर्षण शक्ति है वो कम होती है। तो निम्न ज्वार इस दौरान आता है, यह समकोण की स्थिति जब होती है, यह समकोण की स्थिति है। इस दौरान जो ज्वार है वो निम्न ज्वार आएगा, क्योंकि आकर्षण शक्ति है वो बढ़ गई है इसमें। उसके बाद देखो समय की बात करते हैं। जो ज्वार भाटा आता है उसमें समय की बात करते हैं। देखो पृथ्वी भी अपने पथ पर घूम रही है और चंद्रमा भी अपने देखो पथ पे घूमता है, दोनों ही गति करते हैं। अब देखो मान लो ये एक बिंदु है, यहां जो ज्वार है वो 12 बजे आया है, मान लो सुबह आता है 12 बजे, अगर सुबह आया है ये ज्वार, ठीक है, उसके बाद अगला ज्वार, ठीक है, यहां ज्वार आया है 12 बजे, तो अगला ज्वार यहां कब आएगा? अगला ज्वार 12 बजे ही आना चाहिए, हिसाब से देखें तो 24 घंटे बाद 12 बजे सुबह ही आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। यहां जो अगला ज्वार आएगा वो 12:52 पे आएगा, ठीक है, 12:52 पे आएगा वो ज्वार, क्योंकि देखो ये अर्ध ज्वार है, ये 26 मिनट बाद आएगा। यहाँ सूर्य और चंद्रमा के कारण देखो आकर्षण शक्ति है, जो पृथ्वी है इसका ठोस भाग अपनी स्थिति में ही रहता है और जलीय भाग यहाँ अधिक है पृथ्वी पे, तो जलीय भाग ऊपर उठता है। जलीय भाग जब ऊपर बैठता है उठता है तो पीछे से भी इसे एक खींचा जाता है इसे, ताकि पृथ्वी पे संतुलन बना रहे। तो जो इसी स्थान पर जो ज्वार आएगा वो 52 मिनट लेट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 12 घंटे बाद ज्वार आ रहा है वो 12:26 पे आएगा, ठीक है, 12:26 आएगा जो ज्वार आ रहा है, ठीक है, 12 घंटे बाद। यानी अगर 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो 52 मिनट लेट आता है ज्वार, क्योंकि पृथ्वी और जो सूर्य है, सॉरी, पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो दोनों ही
घूर्णन करते हैं। इस वजह से जो ज्वार होता है वो 52 मिनट लेट आएगा उसी बिंदु पर। ठीक है, अगर उसी बिंदु पर नहीं आएगा, इस छोर से अगले छोर आएगा तो वो 26 मिनट लेट आएगा। उसके बाद अगर ये तो थी ज्वार की बात। अगर हम भाटे की बात करते हैं, जो भाटा है वो आता है 6 घंटे 13 मिनट बाद। ठीक है, जो ज्वार है वो 6 घंटे, भाटा है वो 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा। तो ये इनकी स्थितियां होती हैं, आने का समय है वो पूछा जाता है इसमें। और इसमें केंद्र अपसारित बल और अभिकेंद्री बल है वो कार्य करते हैं। केंद्र अपसारित बल यानी जो कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करना, जो कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्री बल है ये केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें अब ज्वार के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, ज्वार के प्रकार है, देखो अलग अलग प्रकार है ज्वार भाटा के। इसमें जो पहला है वो है पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार। पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार देखो इसी को ही कहेंगे जो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। जब ये स्थिति होती है सिजिकी की, ये सिजिकी, तब पूर्ण और दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है वो एक साथ कार्य करती है। और जब समकोण पे होते हैं ये, तब आकर्षण शक्ति है इनकी कम होती है। उसके बाद है लघु ज्वार। देखो जो लघु ज्वार है ये प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। प्रत्येक मास की जो शुक्ल पक्ष है उसकी सप्तमी और अष्टमी को ये आते हैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण स्थिति पे होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें अपभू और उपभू ज्वार। अपभू और उपभू ज्वार, इसे समझेंगे अब। देखो जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य से कभी पास में होती है कभी दूर होती है। जो पृथ्वी है पृथ्वी अगर सूर्य से दूर है तो इसे कहते हैं अपसौर। पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। और इसी तरह की जो कंडीशन है वो चंद्रमा और पृथ्वी में होता है। मान लो जैसे पृथ्वी चंद्रमा अगर दूर स्थित है तो इसे अपभू कहेंगे। अपभू कहेंगे। और पृथ्वी और चंद्रमा अगर पास में है तो इसे उपभू कहेंगे। ठीक है, अब जब पृथ्वी और चंद्रमा जब पास में होंगे तो ज्वार उच्च आएगा, क्योंकि आकर्षण दूर हुआ है तो ज्वार है वो निम्न ज्वार होगा, अधिक शक्तिशाली ज्वार नहीं होगा। उसके बाद जब अगर पृथ्वी और चंद्रमा पास में है तो ज्वार है वो उच्च आएगा, क्योंकि आकर्षण शक्ति अधिक लगेगी चंद्रमा की इसमें। उसके बाद है दैनिक ज्वार, कि किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। फिर नेक्स्ट है
अर्धदैनिक ज्वार। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। फिर नेक्स्ट है मिश्रित ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात दिन में 2 ज्वार तो आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की निचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद ये ज्वार के प्रकार है। इसके बाद कुछ विद्वान है, इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं ज्वार भाटा से संबंधित। उनके कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम देखो पढ़ते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो इसमें सबसे पहले सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन। ठीक है, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद सेकंड है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है ये हैरिस ने दिया था। फिर नेक्स्ट है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये 1833 में पहले हेवेल ने दिया था और एरी ने 1482 में। हेवेल ने दिया था 1833 में, फिर उसके बाद ये सिद्धांत दिया था एरी ने 1882 एरी दिया था। उसके बाद है एक और सिद्धांत है गतिक सिद्धांत। ये दिया था लाप्लास। गतिक सिद्धांत ये दिया था लाप्लास ने, और ये दिया था इन्होंने 1755 में। तो ये कुछ सिद्धांत है जो कि ज्वार भाटा से संबंधित है। संतुलन का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने, ये 1687 में दिया गया था। 1687 में न्यूटन ने दिया था। फिर स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हैरिस ने दिया था। परगामी तरंग सिद्धांत है ये 1833 में हेवेल ने और 1842 में एरी ने दिया था। और गतिक सिद्धांत ये लाप्लास ने दिया था 1755 में। तो ये ज्वार भाटा था, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।